अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में जब से जोंग ने 5G टेस्ट किया उसके बाद तकरीबन हर कोई यही सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान में 5G कब आ रहा है, कब आ रहा है, कौन कौन से मोबाइल जो है 5G सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में 5G की कब मतलब कि टेस्टिंग शुरू होगी तमाम नेटवर्क के ऊपर। तो अभी के लिए तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में 5G आज भी आ सकता है, कुछ दिन बाद भी आ सकता है और 5 साल बाद भी आ सकता है। तो ये तो हो गया एक सियासी आंसर। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊं तो एग्जैक्ट आंसर बताने के लिए आपको जो है पहले इसकी तारीख समझनी पड़ेगी कि 5G का असल मतलब क्या है, 5G की वर्किंग कैसे है, और पाकिस्तान में अगर 5G आ भी जाए तो क्या वो वाकई वो 5G होगा जो कि हमें चाहिए, या फिर 5G के नाम पर आपको सिर्फ सिग्नल होंगे बल्कि 5G की स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब सिंपल अल्फाज में ऐसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता, अगर मैं उनको कहूँ कि 5G क्या है तो आप ये समझ लें कि एक अच्छा और तेज़ इंटरनेट 5G है। तो ये सिंपल अल्फाज में है। अगर मैं थोड़ा सा गहरा जाऊँ तो ये है कि जो 5G इंटरनेट है वो आपकी लेटेंसी जो है ना वो डिले कर देगा या बहुत कम कर देगा। अब सवाल ये है कि लेटेंसी क्या है। तो लेटेंसी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आप में से अक्सर लोग जो कि PUBG खेलते हैं उनको पता होगा कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पिंग का मसला होता है PUBG के लिहाज से, तो वो आप समझ लें कि एक तरह की लेटेंसी है। पाकिस्तान में जो पिंग आ रही होती है वो 200 से 250 300 तक चली जाती है, जबकि हम दूसरे ममालिक में देखें जहाँ पे इंडिया हो गया या फिर बाकी ममालिक यूरोप वगैरह हो गए तो वहाँ पे जो पिंग आती है वो 20 से 50 के दरमियान आती है। तो ये सबसे ये चीज़ आप समझ कि ये एक लेटेंसी है। और 5G क्या करेगा, इस लेटेंसी को 5 मिली सेकेंड के बराबर कर देगा। 5 मिली सेकेंड हमारे लिए सोचने के लिहाज से बहुत छोटी सी वैल्यू है, लेकिन अगर हम देखें रियल लाइफ में जब हमारे पास मशीनी वर्क हो, मतलब के तौर पर AI जो है ना गाड़ियाँ चल रही हूँ, दूसरी तरफ जो है ना किसी दूसरे मुल्क में बैठा एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहा हो किसी दूसरे मुल्क में, तो वहाँ पे जो है ना ये लेटेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 5 मिली सेकेंड भी बहुत ज़्यादा डिले टाइम है। तो 5G जो है ना वो 5 मिली सेकेंड के ऊपर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कम से कम रियल टाइम में हमें जो है इंस्ट्रक्शन जो है हमारी चल रही होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर चॉइस है। आप कह सकते हैं कि यूज़र के लिए और दूसरे जो ख़ास तौर पर ऑटो इंडस्ट्री है उसमें ये एक तरह की रेवोल्यूशन यानी कि इनकलाब लेके आ जाएगा। अब पाकिस्तान में 5G कब आ रहा है, तो ये सवाल जो है ना सबसे बड़ा और अहम सवाल है। तो हम उसके पीछे एक वजह जानते हैं। जो 5G है ना उसकी स्पीड के लिए हमें पूरा का पूरा जो हमारा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो केबल्स वगैरह जो दी गई हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो आजकल की जो केबल्स दी गई हैं वो माइक्रोवेव केबल्स हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए। पाकिस्तान में मैक्सिमम जो है ना वो 10 से 12% टावर्स जो है ना वो फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड हैं। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई भी मतलब कि 90% आप कह सकते हैं वो कन्वेंशनल या फिर माइक्रोवेव के ऊपर कनेक्टेड है। दोस्तों 5G कोई इतना ख़ास बड़ा मसला नहीं है। अगर हम 5G की बात करें तो आप जो है ना 5G स्पेक्ट्रम अपने टावर्स के ऊपर इंस्टॉल कर लें। टावर तो पूरे पाकिस्तान में हर नेटवर्क के मौजूद हैं। उन्होंने वो छोटी सी जो स्पेक्ट्रम है या डिवाइस है वो उन्होंने लगा देनी है तो 5G सिग्नल हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो असल मसला वही है कि हमारे पास वो स्पीड नहीं होगी। अब जो 4G की स्पीड है वो हमारे पास आती है मैक्सिमम पाकिस्तान में 20-30 Mbps, लेकिन जो 5G की स्पीड है वो होती है 1000 Mbps यानी कि 1 GB तक चली जाती है। तो 1 GB स्पीड हमें लेने के लिए हमारे पास पूरा एंड टू एंड फाइबर नेटवर्क ऑप्टिक्स का जो है नेटवर्क होना चाहिए। अगर एक टावर है तो दूसरे टावर तक उनके दरमियान जो कनेक्शन है वो फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए होना चाहिए, ना कि माइक्रोवेव के जरिए जो कि आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। अगर हम दुनिया की बात करें तो थाईलैंड में 90% जो टावर्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड हैं। एशिया की बात कर रहा हूँ। जो इंडिया है वहाँ पे 27% जो टावर्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 10% जो टावर्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान में 6061 यूनियन काउंसिल में से सिर्फ 1050 यूनियन काउंसिल फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो माइक्रोवेव से कनेक्टेड हैं। तो अब सवाल ये है कि 5G कब आ रहा है पाकिस्तान में। तो सबसे पहले चीज़ है कि 5G आज भी आ सकता है और 2-3 साल बाद भी आ सकता है। PTA के मुताबिक ये 3 से 5 साल लग सकते हैं इसे पाकिस्तान में आने में, तो तकरीबन इतना साल ही लगेगा। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान में 5G आ भी जाए हमें 5G की वो स्पीड नहीं मिलेगी अगर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स ना हुए। तो कंपनीज़ को जो है ना पहले फाइबर ऑप्टिक्स लगाने चाहिए, उसके बाद भले 5G ले आए। तो ये जो है ना सबसे मेन चीज़ है। अगर आज भी फाइबर ऑप्टिक्स लगा देते हैं तो तब भी हमारी लेटेंसी जो है ना वो 40-50 के ऊपर चली जाएगी बजाय 200-300 के ऊपर। तो आप जानते हैं कि 200-300 पिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होती है रियल टाइम गेम्स में। मिसाल के तौर पर PUBG में ही देख लें, अक्सर जो पाकिस्तानी है वो प्रो प्लेयर भी हों जितने भी, वो जो है गोलियाँ पहले चलाते हैं लेकिन वो पहले मारे जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो लेटेंसी है या फिर डिले जो है पिंग का जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो सर्वर के ऊपर उनकी जो एक्शन है वो रजिस्टर ही नहीं होता। तो 5G के लिए हमें यही चाहिए कि सबसे पहले हमें फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए पाकिस्तान में एंड टू एंड, यानी कि हर टावर से दूसरे टावर तक
जो कनेक्शन हो फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए हो, माइक्रोवेव के ज़रिए ना हो, उसके बाद 5G टावर लगा लिए जाएँ तो खास फ़र्क नहीं है। मतलब अब हम बात करें 5G के फ़ायदों की, जो सबसे मेन फ़ायदा वो यही है कि हमें जो स्पीड है ना वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी। अगर हम बात करें इंडस्ट्री के लिहाज से तो फिर आपको वही बात करें, लेटेंसी जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी, 5 मिलीसेकंड के ऊपर आ जाएगी, जो कि इंडस्ट्री लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब जो है ना ऑटो इंडस्ट्री में रोबोटिक गाड़ियाँ आ रही हैं, AI गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, तो उनके लिए जो है ना लेटेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो 5 जो है ना उनके लिए एक रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा। वो पाकिस्तान में आप या फिर पाकिस्तान में शायद बाद में है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बाद में ही आने हैं, लेकिन बाकी दुनिया में जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है ना ऑटोबॉट्स, ऑटो इंडस्ट्री वो एक इनकलाब की सूरत में आ जाएगी। वहाँ पे ड्राइविंग ख़त्म हो जाएगी, ड्राइवलेस कार्स आ जाएंगी 5G की वजह से। उसके अलावा जो आम यूज़र हमारे जैसे यूज़र हैं उनके लिए जो है ना अपलोड स्पीड बेहतर हो जाएगी, डाउनलोड स्पीड बेहतर हो जाएगी, और 1-2% नहीं, आप कह सकते हैं कि मोर देन 800-900% जो है ना स्पीड बेहतर हो जाएगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 4G जो सिग्नल्स हैं वो पाकिस्तान में बेहतर हैं बाकी ममालिक से, यानी कि इंडिया के हम कंपेयर करें पाकिस्तान में स्पीड ज़्यादा है 4G की। लेकिन अगर हम बात करें फाइबर की या फिर आप कह सकते हैं ईवो विंगल टाइप यानी कि PT सेलिंग कनेक्शन वगैरह की, तो वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है, तो वहाँ पे इंडिया हमसे ज़्यादा आ गया है स्पीड के लिहाज से। तो 5G तब तक पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता जब तक हमें एंड टू एंड फाइबर ऑप्टिक देखने को नहीं मिलती। अगर 5G टावर्स के यानी कि बूस्टर्स वगैरह या फिर स्पेक्ट्रम वगैरह लगा भी दें, एलोकेट भी कर दिए जाएँ, उसके बावजूद हमें 5G सिग्नल भी मिलेंगे, लेकिन वो स्पीड नहीं मिलेगी, ना ही वो हमें पिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमें 5G की रियल टाइम में देखने को मिलनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक मारिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप देख रहे हो टेक, मैं हूं आमिर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।